हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड एब्डिकेट को याद करेंगे, जिसका मतलब होता है गिव अप, यानी कि त्याग देना या छोड़ देना। ओके गाइस, तो गाइस हम लोग इसको कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से याद करेंगे। ओके गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को एक बार गौर से देख लेंगे तो आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, जो ये वर्ड है एब्डिकेट, देखिए गाइज इसको देखने में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, उच्चारण कैसा लग रहा है, एब्डिकेट। ओके गाइज, तो देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है इसको बोलने में। देखिए हमें मिल रहा है ए बी से अब मिल रहा है, ठीक है, अब, ठीक है। और जो यहाँ पे DICAT को आप क्या पढ़ सकते हैं, दिक्कत। ओके, तो हमने यहाँ पे दिक्कत लिख दिया, ठीक है, दिक्कत, ठीक है। तो देखिए गाइज, अब इसको कीवर्ड हमें क्या मिल गया, अब दिक्कत। एब्डिकेट में आपको क्या मिला, अब दिक्कत। ओके गाइज, तो देखिए मैं जब आपको स्टोरी के माध्यम से इसको बताऊंगा तो देखिए आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चित्र यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये तीन जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, ये क्या है, तीनों लोग दोस्त हैं, ठीक है, तीनों लोग दोस्त हैं। और क्या एक दूसरे से आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, डिस्कस कर रहे हैं। तीनों लोग साथ में जॉब करते थे, ठीक है, तीनों लोग साथ में जॉब करते थे, ठीक है। और ये दो लोग क्या किए, दो लोग जो ये साइड के जो दो लोग हैं रिटायर हो गए ना, मतलब छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे थे कि मैं अभी भी 10 साल करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, केवल बस 1 ही साल और किए। फिर उसके बाद क्या बोलने लगे कि नहीं यार, अब दिक्कत मुझे भी होने लगा है, ठीक है, हर काम करने में अब मुझसे भी काम सपर नहीं पा रहा है, ठीक है, मुझे भी अब दिक्कत हो रहा है। अब मैं भी तो मेरा भी तो ज़्यादा एज हो चुका है, तो इसलिए मुझे भी क्या हो गया है, अब मुझे भी अब दिक्कत हो रहा है। तो अब मैं भी क्या करूँगा, अपने जॉब को त्याग दूंगा, यानी कि छोड़ दूंगा। ओके गाइज, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी के माध्यम से अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे वो बुजुर्ग को क्या बोल रहे थे कि अब दिक्कत हो रहा है और जॉब को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से जैसे ही आप ये वर्ड एब्डिकेट देखिए, जैसे ही वर्ड एब्डिकेट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या कीवर्ड बनना चाहिए कि आप क्या सोचे थे कि अब दिक्कत, ठीक है, एब्डिकेट में क्या सोचे थे, अब दिक्कत क्या हो गया है, बढ़ गया है, उस बुजुर्ग को बढ़ गया था, इसलिए वो जॉब को क्या कर दिया, वो भी त्याग दिया, ठीक है, वादा अपना निभा नहीं पाया। ओके, तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको अब हम लोग इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। ओके गाइज, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है गाइज, सिमिलर, यानी कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द, और यहाँ पे एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट, अगर हिंदी में बोले तो इसको विलोम शब्द। ओके गाइज, तो देखिए रिनाउंस का मतलब क्या होता है गाइज, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग। ओके गाइज, तो ये इसका क्या हो गया, त्याग से रिलेटेड ये भी है, तो इसका सिमिलर हो गया, यानी कि सिनोनिम्स। ओके, और यहाँ पे रेलिंक्विश का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। ओके गाइज, तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। और एब्ज्योर का मतलब भी त्यागना होता है, ठीक है, तो एब्डिकेट का मतलब त्यागना, एब्ज्योर, ये भी क्या हो गया, सिनोनिम्स। ओके, एबॉन्डन का मतलब भी त्यागना, ये भी इसका सिनोनिम्स। और फोरसेक का मतलब भी क्या होता है, त्यागना, ये भी क्या हो गया गाइज, सिनोनिम्स। ओके गाइज, तो देखिए गाइज सिनोनिम्स जो है कि केवल इतना ही वर्ड नहीं होता है, 4-5 वर्ड नहीं होता है इसका, देखेंगे आप सिनोनिम्स तो 20, 30, 25, 50 ऐसे वर्ड भी इतना सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है गाइज। सिनोनिम्स का मतलब इसके जो है अर्थ के बहुत ही सिमिलर, ठीक है। तो हमने उस वर्ड को लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में, SSC बैंक, ये सब जो एग्ज़ाम है इसमें जो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, उसको लिया हूँ, जो बार बार रिपीट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब इसका एंटोनिम्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए एंटोनिम्स यानी कि उल्टा, तो देख लिए डिफेंड मतलब क्या होता है गाइज, डिफेंड का मतलब होता है कि बचाओ, यानी कि रक्षा करना। ओके, यहाँ पे जैसे कि किसी चीज़ को त्याग दिए, किसी चीज़ को त्याग रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को बचाव कर रहे हैं, त्याग नहीं रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसको बचाव कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अपोजिट। ओके, और रिमेन का मतलब क्या होता है गाइज, किसी चीज़ का रहना। ओके गाइज, ना कि किसी चीज़ को छोड़ नहीं देना, रह जाना। ओके गाइज, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया गाइज, एब्डिकेट का रिमेन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उल्टा, ठीक है। और होल्ड का मतलब किसी चीज़ को पकड़, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं आप, पकड़ के रखे हुए हैं, उसको मतलब छोड़ नहीं रहे हैं, त्याग नहीं रहे हैं, ठीक है, उसको पकड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा गाइज, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, और परसू का मतलब क्या होता है गाइज, परसू का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ से क्या आप कर रहे हैं, आप छुटकारा पा जा रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, और यहाँ पे उसको छुटकारा उससे नहीं पा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ में अगर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको किसी चीज़ को त्यागना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में मतलब पढ़ाई को एकदम त्याग नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है हमेशा के लिए, उसका पीछा करना है। जितना स्ट्रगल करा रहे हैं उसका पीछा कीजिए, उससे भागिए नहीं, क्योंकि एक दिन पीछा करने के बाद जब आपको मंजिल मिल जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ठीक है गाइज, तो देखिए, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, परसू इसका अपोजिट हो जाएगा एब्डिकेट का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का रक्षा करना, ठीक है, उसका सुरक्षा यानी कि रक्षा करना। ओके, तो यहाँ पे किसी चीज़ का क्या कर रहे थे आप, त्याग दे रहे थे यानी कि छोड़ दे रहे थे। रक्षा कर रहे हैं मतलब उसको क्या है, रखे हुए हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसको फ्रीडम नहीं कर रहे हैं, आप अपने पास रखे हैं। ठीक है, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। ओके गाइज, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये भी इसका अपोजिट हो गया। ओके, और मेंटेन का मतलब क्या होता है गाइज, मेंटेन तो आप जानते ही होंगे कि किसी चीज़ को बरकरार रखना। ठीक है, मेंटेनेंस क्या होता है, उसको बरकरार रखेंगे, ठीक है, उसको अच्छे से रखेंगे। तो किसी चीज़ को बरकरार रखना उसको क्या होता है, मेंटेन। तो देखिए गाइज, जब यहाँ भी क्या है, त्याग देना यानी कि छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। अब बरकरार रखना, किसी चीज़ को बरकरार का मतलब किसी चीज़ को रखे हुए हैं, ठीक है, उसको हमेशा के लिए उसको रखे हुए हैं, छोड़े नहीं हुए। ओके गाइज, वर्तमान में वो काम क्या रहे कि आपके पास है, वो बरकरार है। ओके, तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सारा वर्ड्स इतना अच्छा समझ में आया होगा, और ये वाला वर्ड जो है एब्डिकेट कीवर्ड के माध्यम से आपको हमेशा के लिए याद भी हो गया होगा। ओके गाइज, तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और गाइज इसमें कमेंट करके भी बताइए कि कीवर्ड आपको कैसा लगा। ठीक है गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कमेंट आपके पढ़ के। ओके गाइज, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।